हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट की सेकंड एपिसोड के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लिन फेंग एक नई बॉडी के अंदर आ चुका है जिसका नाम भी लिन फेंग था, लेकिन अब उसके पास डबल स्पिरिट है। एक उसकी अपनी डार्क स्पिरिट है और दूसरी पुरानी बॉडी की अपनी स्पिरिट है जो कि स्नेक टाइप की स्पिरिट है, यानी कि अब उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। पिछली एपिसोड में उसके फादर ने उसे कहा था कि कल फैमिली की मीटिंग में तुम मेरे साथ चलना। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो दोनों फैमिली मीटिंग में जाते हैं क्योंकि फैमिली के बाकी के सारे मेंबर्स भी वहीं पर होते हैं और उन सभी को अच्छी तरह से पता होता है कि लिन हाई के बेटे लिन फेंग को उसके कजिन्स ने बहुत ही बुरी तरह से पीटा था और अधमरी हालत में सेक्टर से उसे वापस लाया गया था। यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की दुनिया में अगर किसी को अधमरी हालत में जिंदा वापस लाया जाए तो ये बहुत बड़ी रिग्रेट और शेम की बात है। कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा। यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की दुनिया में आप लोग फाइट करते हुए मरना तो पसंद करेंगे, लेकिन जख्मी होकर घर वापस आना नहीं पसंद करते। वो सभी लोग यहाँ पर इन दोनों के बारे में बातें कर रहे होती हैं। वो लोग कहते हैं लिन हाई को तो जरा भी शर्म नहीं आती, वो अपने बेटे को यहाँ पर लेकर आ गया है। कुछ दिन पहले यूनहाई सेक्टर के कुछ लड़के लिन हाई के बेटे लिन फेंग को अधमरी हालत में उठाकर वापस लेकर आए थे। इस बार की फैमिली मीटिंग में लिन फैमिली के दोनों बड़े एल्डर्स भी हैं। लगता है आज की मीटिंग में यहाँ पर डिसाइड होने वाला है कि नया फैमिली का हेड कौन बनेगा। सेकंड अंकल हमेशा से ऐसा चाहते थे कि वो लिन हाई को हटाकर उसकी जगह पर फैमिली के हेड बन जाएं और आज वो यहाँ पर इस बात को मुद्दा बनाएंगे। लिन फेंग जो कि अपने फादर के पीछे पीछे चल रहा होता है, वहीं पर उसका कजन भी खड़ा होता है। वो उसे कहता है कमीने कहीं के तुम अभी तक जिंदा हो, तो वाकई में बहुत ज्यादा लकी हो। हालांकि तुम सिर्फ एक कचरे हो लेकिन अभी तक जिंदा हो। लेकिन जरा तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। यहाँ पर आते हुए तुम सभी एल्डर्स के सामने यहाँ पर कैसे आ सकते हो। तुमने हमारी लिन फैमिली के नाम पर दाग लगा दिया है। तो उसके इस कजन का नाम लिन जून होता है। लिन फेंग उसे कहता है अगर तुमने एक और लफ्ज कहा तो उसके बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कचरा हूँ या क्या हूँ। फादर उसे कहते हैं बेटा तुम्हें इसके साथ बहस करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि तुम देख सकते हो कि तुम्हारे कजन लिन जून के अंदर जरा भी तमीज नहीं है। इतने सारे एल्डर्स और अंकल्स के होते हुए वो यहाँ पर तुमसे बहस कर रहा है। इसकी तरह नहीं बनना, चुपचाप मेरे साथ आ जाओ। आज फैमिली मीटिंग में वैसे भी मैं सभी के मुंह बंद करवा दूंगा। लिन फेंग अपने फादर से कहता है ठीक है फादर, और वो उनके पीछे चल पड़ता है। वो सभी लोग जैसे वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं तो फैमिली के जो थर्ड अंकल होते हैं यानी लिन फेंग के तीसरे अंकल होते हैं वो उठकर खड़े होते हैं और कहते हैं यहाँ पर हमारी फैमिली के जितने भी एल्डर्स हैं मैं उन सभी को बता दूं, कुछ दिन पहले यूनहाई सेक्टर के लोग हमारे पास आए थे और वो वहाँ से लिन फेंग को उठाकर लाए थे। लिन फेंग ने वहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से मार खाई थी। इतनी सारी मार खाने के बाद वो कोमा की हालत में था। क्या आपको पता है कि इसकी वजह से हमारी लिन फैमिली के नाम पर एक दाग लग गया है। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी डिस्ग्रेस की बात है। इसलिए मैं यहाँ पर आप सभी के सामने ये प्रस्ताव रखना चाहता हूँ कि लिन फेंग को फैमिली से बेदखल कर दिया जाए, इसे फैमिली से निकाल दिया जाए, ये इस लायक नहीं है। लिन फेंग के फादर उठकर खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं थर्ड ब्रदर बस बहुत हो गया, तुम ऐसा नहीं कह सकते। तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि फैमिली का हेड इस वक्त मैं हूँ। फैमिली का हेड होने के नाते अपनी फैमिली के बारे में जो भी डिसाइड करना है वो मैं डिसाइड कर सकता हूँ। तुम्हें मेरे बेटे के बारे में फैसला लेने की जरूरत नहीं है। जाओ और जाकर चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाओ। तो यहीं पर फादर के साथ ही लिन फेंग के बड़े अंकल भी बैठे होते हैं। ये टोटल 3 भाई हैं। भाई का नाम लिन बा होता है। लिन बा उसे कहते हैं हाँ ये बात हम सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम्हें फैमिली का हेड बनाया गया है, लेकिन तुम थर्ड ब्रदर से इस तरह बात नहीं कर सकते। वो भी क्लैन का एक लीडर है, वो भी यहाँ पर क्लैन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तुम्हारे बेटे की वजह से हमारे पूरे क्लैन को नुकसान पहुँचा है, हमारी इज्जत दाव पर लगी है। लिन फेंग के फादर उसे कहते हैं तुम तो बस यहाँ पर मेरी फैमिली हेड की पोजीशन लेना चाहते हो, इसलिए तुम सभी लोगों ने मिलकर ये प्लान बनाया है। तो तुम्हें लगता है कि मुझे इस सब के बारे में नहीं पता कि ये सारा तुम्हारा अपना प्लान है। लिन फेंग के फादर जल्दी से उठकर बाहर निकल आते हैं और उसे कहते हैं चलो ठीक है, मैं तुम्हारे इस प्लान को पूरा करने में तुम्हारा साथ देता हूँ। क्यों ना हम दोनों यहाँ पर एक फाइट करें, जो भी हम में से जीतेगा नया फैमिली का हेड बन जाएगा और जो हारेगा उसे यहाँ से जाना पड़ेगा। और उसके बाद जब मैं इस फाइट को जीत जाऊंगा कोई भी यहाँ पर अपनी बकवास नहीं करेगा, सभी लोग अपने मुंह बंद रखेंगे। थर्ड ब्रदर भी जल्दी से बाहर निकल आते हैं और कहते हैं हाँ क्यों नहीं, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने छोटे भाई से डरता हूँ? ठीक है हम लोग फाइट करते हैं। वहीं पर फैमिली के एल्डर्स भी खड़े होते हैं। एक एल्डर बड़े एल्डर से कहते हैं एल्डर लिन हाई को लगता है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये यहाँ पर किसी को भी चैलेंज कर सकता है, जहाँ तक कि इसने अपने बड़े भाई को भी चैलेंज कर दिया। लगता है कि हमें इसे एक अच्छा सबक सिखाना चाहिए। ग्रैंड एल्डर उनसे कहते हैं मुझे तो नहीं लगता कि इसे सबक सिखाने की जरूरत है, जबकि ये दोनों यहाँ पर फाइट करने वाले हैं। जो भी इनमें से जीतेगा उसे हम लोग नया फैमिली का हेड बना देंगे। लिन हाई के लिए इतनी ही सजा काफी रहेगी। वो सभी लोग चुपचाप वहाँ पर इस फाइट को देखने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन उसी वक्त लिन हाई अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और उनकी बॉडी के अंदर से बहुत सारी आइस स्पिरिट निकलती है कि इनके पास नेचर टाइप की स्पिरिट एनर्जी है। लिन हाई जैसे वहाँ पर अपनी आइस स्पिरिट को रिलीज करते हैं तो वो सिर्फ एक ही अटैक के साथ अपने बड़े भाई को वहाँ पर एक बड़े से आइस क्रिस्टल में जमा देते हैं और वो भी वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। थर्ड ब्रदर कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, इसका आइस स्पिरिट तो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। साथ ही लिन हाई अपनी आइस के क्रिस्टल को तोड़ते हैं। उसके थर्ड ब्रदर काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं, उनके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है, तो वहीं पर नीचे गिर जाते हैं। गिरने के बाद लिन बाओ से कहते हैं सेकंड ब्रदर मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं
था कि तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। बाकी के सभी लोग भी बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं फैमिली हेड को सिर्फ एक ही स्ट्राइक लगी अपने थर्ड ब्रदर को हराने के लिए, उन्होंने अपने बड़े भाई को सिर्फ एक ही अटैक के साथ हरा दिया। इसका मतलब ये है कि फैमिली हेड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ग्रैंड एल्डर भी उनकी पावर्स को देखने के बाद कहते हैं लिन हाई ने अपने आइस बाउंड स्किल को 8वें लेवल तक कल्टीवेट कर लिया है, ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। लिन हाई वहाँ पर अपने भाई को हराने के बाद ग्रैंड एल्डर से कहते हैं एल्डर्स प्लीज आप अपनी इस मीटिंग को कंटिन्यू करें। ग्रैंड एल्डर उसे कहते हैं लिन हाई तुम्हें यहाँ पर इतना ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, हमारी मीटिंग तो यहाँ पर खत्म हो चुकी है। जैसा कि सैम फैमिली के सभी लोगों ने ये सब कुछ देख लिया है कि तुम आज भी उतने ही स्ट्रॉन्ग हो जितने पहले कभी स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे। तो तुमने यहाँ पर अपनी पावर दिखाकर सभी फैमिली मेंबर्स को मोटिवेट किया है कि सभी को तुम्हारी तरह अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना चाहिए। ये मीटिंग यहीं पर खत्म करते हैं, सभी ने ये सब कुछ देख लिया है, इसलिए सभी लोग जा सकते हैं। मास्टर लिन हाई कहते हैं ठीक है ग्रैंड एल्डर, तो मैं सबसे पहले यहाँ से जाना चाहूंगा। वो जैसे ही नीचे सीढ़ियाँ उतर कर जाने लगते हैं वहीं पर थर्ड ब्रदर खड़े होते हैं कि लिन हाई के छोटे भाई हैं। वो उसे कहते हैं मैं देखता हूँ कि तुम कब तक अपने इस छोटे कचरे को अपने पीछे प्रोटेक्ट करते रहोगे, हमेशा इसको बचाने के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं रहोगे। जब ये कजन लिन जुन भी कहता है मेरे फादर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका बेटा तो एक कचरा है और हमारी फैमिली के नाम के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है। लिन हाई अपने छोटे भाई से कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बेटे के मुंह पर लगाम लगाओ कि अगर वो इसी तरह की बकवास बातें करता रहा तो किसी दिन वो या तो मेरे हाथों से या फिर मेरे बेटे के हाथों से मारा जाएगा। ये अपने बेटे को थोड़ी सी तमीज सिखानी चाहिए। लिन फेंग आगे बढ़ता है और लिन जुन से कहता है लिन जुन तुम यहाँ पर हर रोज एक ही बात करते हो कि मैं एक बहुत बड़ा कचरा हूँ, मैंने फैमिली के नाम के ऊपर दाग लगा दिया। तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं एक कचरा हूँ? अगर मैं यहाँ पर इन सभी के सामने तुम्हें हरा दूं के बाद मुझे बताओ कि हम दोनों में से कचरा कौन होगा। लिन जुन भी आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है लगता है कि तुम्हारा दिमाग भी खराब हो चुका है, मार खाने की वजह से तुम्हारे सर पर चोट लगी है, तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हें लगता है कि तुम अपने आप को मेरे साथ कंपेयर कर सकते हो? लिन फेंग उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे कहता है बकवास बंद करो, अगर तुम्हें मुझसे फाइट करनी है तो फाइट करो और उसके बाद देखते हैं कि कौन कचरा है और कौन पावरफुल है। लिन जुन उसे कहता है मुझे भी तुमसे जरा भी डर नहीं लगता, चलो फाइट करते हैं। लिन जुन के फादर उसे कहते हैं बेटे इस लड़के को अच्छा सबक सिखाना, सभी को दिखा दो कि तुम कितने ज्यादा काबिल हो। लिन जुन लिन फेंग से कहता है लिन फेंग हम दोनों यहाँ पर एक बैट लगाते हैं, मैं तुम्हें 3 पंचेस मारूंगा, अगर तुमने मेरे 3 पंचेस को ब्लॉक कर लिया मैं हार जाऊंगा। बाद में तुम ऐसा ना कहो कि मैं तुम्हें चांस नहीं दे रहा, इसलिए मैं तुम्हें ये मौका दे रहा हूँ। लिन फेंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है चलो मैं भी तुम्हें यहाँ पर एक मौका देता हूँ, तुम्हें सिर्फ मेरे एक ही पंच को ब्लॉक करना होगा, अगर तुमने मेरे एक पंच को ब्लॉक कर लिया तो मैं हार जाऊंगा। सुनने वाले भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कहीं ये लिन फेंग पागल तो नहीं हो गया, लगता है कि इसके सर पे कुछ ज्यादा ही गहरी चोट लगी है, लगता है कि ये लिन जुन को सिर्फ एक ही पंच के साथ हरा सकता है। लिन जुन बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर सभी लोगों के सामने मेरी इंसल्ट करने की, जबकि तुम भी ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि तुम एक पंच के साथ मुझे नहीं हरा सकते, तुमने यहाँ पर सभी के सामने मेरी इंसल्ट किया, इसलिए तो आज मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। जबकि हमारा लिन फेंग जल्दी से अपने पंच के ऊपर अपनी डार्क स्पिरिट को रिलीज करता है और उसे कहता है चलो ठीक है अब फाइट करते हैं, और वो दोनों ही अपनी अपनी स्पिरिट पावर्स को रिलीज करते हैं। जैसे ही वो वहाँ पर अपनी स्पिरिट पावर्स को रिलीज करते हैं लिन फेंग सामने की तरफ अपने हाथ को करते हुए अपनी 9 हैवी वेव्स टेक्निक को यूज करता है, और लिन फेंग की उस डार्क स्पिरिट की वजह से उसकी 9 हैवी वेव्स की टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है, उसकी पाम की से बहुत सारी एनर्जी निकलती है। लिन जुन ये देखने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है मुझे इतना ज्यादा प्रेशर क्यों महसूस हो रहा है, जैसे कि ये मुझे पूरे का पूरा निगल जाएगा। लिन फेंग की ब्लैक एनर्जी उसकी चेस्ट के ऊपर आकर टकराती है और उसी के साथ ही लिन जुन पीछे की तरफ गिर जाता है और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, साथ ही उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। देखने वाले भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि यहाँ पर लिन फेंग ने सिर्फ एक ही पंच के साथ लिन जुन को हरा दिया है जिसका लेवल उससे अप है। क्या ये वाकई में लिन फैमिली का वही कचरा है जिसके बारे में हम लोग रोज बातें करते हैं कि ये फैमिली के नाम पर एक दाग है। लिन जुन भी मार खाने के बाद कहता है तुम तो सिर्फ 5th लेयर पर थे, तुम अपनी 5th की लेयर से अप कैसे हुए, हमारे पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है। लिन फेंग लिन जुन को हराने के बाद उसे कहता है लिन जुन तुम हमेशा ही मेरे बारे में कहते हो कि मैं फैमिली के नाम पर दाग हूँ और मैं कचरा हूँ, मैं बेकार इंसान हूँ, लेकिन तुम तो यहाँ पर मेरे एक पंच को भी बर्दाश्त नहीं कर पाए और हार कर यहाँ पर ग्राउंड पर पड़े हो, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम मुझसे भी बड़े कचरे हो। फिर साथ ही वो अपने अंकल से कहता है छोटे अंकल अब भी हमेशा अपने बेटे की तरह हमेशा ये बात करते हैं कि मैं एक कचरा हूँ, हालांकि आपको सीनियर होने के नाते मेरे बारे में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। अब जबकि आपका बेटा वहाँ पर मेरी जगह पर पड़ा है तो अब आप अपने बेटे को कचरा कहेंगे या नहीं
नहीं कहेंगे क्योंकि तुम्हारा बेटा इस वक्त मुझसे भी ज्यादा बुरी हालत में है। लिन जुन हारने के बाद लिन फेंग से कहता है, हाँ ठीक है, तुम मुझसे स्ट्रांग हो सकती हो, तुमने यहाँ पर किसी न किसी तरह मुझे हरा दिया है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस दुनिया में यहाँ पर हर तरफ मार्शल आर्ट्स है, तुम में से हमेशा कोई ना कोई स्ट्रांग जरूर होगा। लिन फेंग उसे कहता है, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं यहाँ पर शो ऑफ कर रहा हूँ? मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि मुझसे कोई ना कोई स्ट्रांग है, मैं यहाँ पर शो ऑफ नहीं कर रहा, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारे उस फेवर को वापस कर रहा हूँ। तुम लोग मुझे कचरा कहते थे तो मैंने यहाँ पर तुम्हें हराकर ये बात साबित कर दिया कि मैं कचरा नहीं बल्कि तुम लोग कचरे से भी ज्यादा बुरे हो। आज के बाद उन सभी लोगों के साथ बिल्कुल ऐसा ही होगा, जो दूसरों को बुरा कहेंगे उनके साथ बुरा ही होगा। साथ ही हमारा लिन फेंग आगे बढ़ता है और अपने डैड से कहता है, डैड चलो घर वापस चले। उसके डैड भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उनके बेटे ने जहाँ पर सभी लोगों के सामने उसकी इज्जत बढ़ा दी और कहते हैं, ठीक है बेटा घर चलते हैं। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 2 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।